तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशन को बना रखा है जिसमें हमें 120-130 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाई है, आइए मैं आपको लाइव सेशन में भी समझाता हूँ। और साथ में अगर मैं निफ्टी को दिखाने को ट्राई करूँ तो निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो देखो, अगर आपको कल का लाइव सेशन याद हो तो कल के लाइव सेशन में भी मैंने ये बातें आपसे क्लियर बोली थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ ही भागना स्टार्ट करता है तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचूंगा। ऐसा मैंने क्यों बोला और यहाँ पर मैंने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों उठाया है, इसके बारे में अगर आप समझोगे तो आप इतना समझो कि मैंने आपको बार बार समझा रखा है कि देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना तो यहाँ पर बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी और जिस किसी को भी अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है वो अपने एसएल्स को जल्दी निकालता नहीं। 100 का ब्रेकआउट होने को हो सकता है, वेट करते हैं। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है, सेलर्स को डर लगता है। जस्ट वेट करते हैं। ओके, यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स और मिल सकते हैं। देखो, मैं तो अपने प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। मैंने जस्ट आपको ये समझाया है कि मार्केट 56,500 का ब्रेकआउट तो कर सकता है, मगर मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरे को मेरा फिक्स प्रॉफिट भी देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर से लेकर के निकल जाऊंगा, क्योंकि आज लास्ट डे है, फ्राइडे है और उसके बाद 2 दिन का हॉलीडे होगा। तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को, अपने वीक को पॉजिटिव में ही क्लोज करने को देखूंगा। ये जो आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है ये तो एक बिग के कारण आ रही है। ओके, दूसरी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सेलर्स को एक्टिवेट करने को कोशिश होगा। साथ में आप देखोगे तो मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, 300 के ऊपर काम करने को ट्राई कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं 56,300 के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बायर्स आ रहे होंगे, कुछ रिटेलर काम कर रहे होंगे, तो उनको भी ये रेड कैंडल क्या करेगा, निकालेगा। उसके बाद मार्केट एक्चुअल मूवमेंट अगर करना चाहे तो कर सकता है। वेट करते हैं यहाँ पर। और अगर मैं लास्ट सेशन को दिखाने को ट्राई करूं तो उसके अकॉर्डिंग भी देखोगे, मैंने आपको क्या बोला है। देखो, कोई भी ट्रेड फर्स्ट कैंडल से ऑब्जर्व नहीं होती है। आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट कैंडल देखी, दूसरी तीसरी कैंडल में ट्रेड लगा ली, तो ये बातें बिल्कुल भी गलत है। आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा रोल पीछे के चार्ट्स का है। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग करने से पहले आपको 1 से 2 दिन पीछे के चार्ट को जरूर से ही देखना चाहिए। तो ये एक जो फर्स्ट कैंडल है ये जस्ट कंफर्मेशन करती है कि मार्केट अब 56,000 वाले बायर्स के रेंज से बाहर आ चुका है। अब आप उनको टारगेट नहीं कर सकते, फिर आप किसी और तरीके से ट्रैप लगाओगे तब जाकर के टारगेट कर पाओगे। ठीक है, मगर हाँ, यहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए कि पीछे के चार्ट में एसएल्स किस तरीके से क्रिएट है। अगर मैं लास्ट सेशन के चार्ट को दिखाने को ट्राई करूँ, 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर के चार्ट को दिखाने को ट्राई करूँ, तो आप यहाँ पर क्या देख पाओगे ये समझो। मैं आपको जस्ट समझाने को ट्राई करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, अगर मैं एग्जैक्ट आपको एक सपोर्ट बना करके दिखाने को ट्राई करूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। तो ये है 56,000 का एक सपोर्ट लगता हुआ। ठीक है, मैंने इसी के बारे में बात की थी, 56,000 का सपोर्ट है। अब यहाँ पर किसी ने बाई भी किया है, मान लो कि इसके ब्रेकआउट के बाद किसी ने बाई करने को भी ट्राई किया, तो छोटे मोटे रिटेलर को निकाला गया है। फिर से यहाँ पर बायर्स आए होंगे तो मार्केट ने फिर से इन रिटेलर को निकाल दिया। तो यहाँ पर जो बड़े रिटेलर बैठे हुए हैं तो उसके बारे में मैंने आपसे ये बातें बोली थी कि देखो, अगर एग्जैक्ट आपको सेलिंग करनी है तो मार्केट में 56,000 के नीचे की जा सकती है, मगर 56,000 के ऊपर यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मार्केट में और सेलिंग कहाँ पर की जा सकती थी, अगर मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ था, साथ में यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर से स्टार्ट करता तो एक बार मार्केट फिर से गिरने को ट्राई करता, उसके बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड चलता, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था आपको लाइव सेशन में कल के रात नाइट में, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ओपन होने के साथ ही भागना स्टार्ट करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि अगर दोनों ही कंडीशन होगी तो मैं इस तरीके से काम करूंगा। अगर मार्केट भागेगा तो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा तो अलग
टाइप से मैं पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। डाउन साइड में जो बायर्स बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो आप उनको डायरेक्ट टारगेट कर नहीं सकते हो। मार्केट में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्विंग करके दिखाने को ट्राई करूँ तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा पैटर्न देखने को मिलेगा, डबल बॉटम। मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है एंड देन अपसाइड। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया था। ओके, जस्ट वेट कीजिएगा, आप लोग भी निकाल दीजिए एक लॉट, जो है निकाल दो। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को निकालने को सोच रहा हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं वेट करना चाहूँ तो 56,500 का वेट आराम से कर सकता हूँ, मगर मेरे को यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉफिट दिख चुका है। जस्ट वेट करते हैं, यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकाल चुका हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशंस को क्यों निकाला है। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल सेट की पोजीशंस को क्यों बनाया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करता तो मार्केट 56,500 का भी ब्रेकआउट करता, मगर मैंने यहाँ पर वेट नहीं किया। यहाँ पर से हमने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया, क्योंकि निफ्टी भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा